मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 11 सितंबर 2025 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। महत्वपूर्ण वीडियो है, परीक्षा उपयोगी वीडियो है। मेरा प्रयास निश्चित तौर से आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। दोस्तों, आज इससे मैंने बदलाव किया है। महत्वपूर्ण स्टैटिक क्वेश्चनों को भी मैं करंट अफेयर के बीच ला रहा हूं, और जिससे आपको महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगा। तो दोस्तों, मैं आज का महत्वपूर्ण वीडियो प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले के विंध्याचल रेलवे स्टेशन का नाम आधिकारिक तौर पर विंध्याचल धाम रेलवे स्टेशन रखा गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी, मिर्जापुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है मिर्जापुर में विंध्याचल रेलवे स्टेशन का नाम अब आधिकारिक तौर पर विंध्याचल धाम रेलवे स्टेशन रखा गया है। यह बदलाव विंध्याचल कॉरिडोर परियोजना के पूर्ण होने से पहले किया गया, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की एक प्रमुख पहल है। योगी सरकार के इस फैसले से स्थानीय नवरात्र से पहले तोहफे के रूप में देख रहे हैं। इस नए नाम से क्षेत्र की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को और अधिक उजागर किया गया है। दोस्तों, खास बातें हैं, स्टेशन के साइन बोर्ड, प्लेटफॉर्म, दस्तावेजों पर नया नाम पहले से लागू। विंध्याचल में मां विंध्यवासिनी का मंदिर देश की प्रमुख आस्था केंद्रों में से एक है। दोस्तों, महत्वपूर्ण बदलाव के बारे में जानकारी, बदले गए नाम नोट डाउन करें। सभी आवासीय स्कूलों और रायचूर यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा गया। अयोध्या एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा गया। राष्ट्रपति भवन में दरबार हॉल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप कर दिया गया, और अशोक हॉल का नाम भी बदलकर अशोक मंडप किया गया। पुणे एयरपोर्ट जगद्गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज के नाम पर रखा गया। पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयपुरम रखा गया। महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर रतन टाटा के नाम पर रखा गया। महाराष्ट्र का अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्या नगर रखा गया। राजपथ का नाम कर्तव्य पथ रखा गया। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा गया। लद्दाख में काकसर ब्रिज का नाम बदलकर कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु रखा गया। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान का नाम बदलकर सेंट्रल टैमोको रिसर्च इंस्टीट्यूट किया गया। तो दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण बदले गए नाम के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में सीपी राधाकृष्णन भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने? गाइस, इस प्रश्न का उपराष्ट्रपति बने। गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। हाल में सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत के नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को चुन लिया गया है। वे 15वें क्रम के उपराष्ट्रपति बन गए हैं। उन्हें 452 वोट मिले। इसी के साथ सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बने। 67 वर्षीय राधाकृष्णन, जो वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे हैं, अब वह उपराष्ट्रपति के पद को संभालेंगे। उन्होंने विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी, वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश को पराजित किया है। इस चुनाव में 98.3 की रिकॉर्ड मतदान प्रतिशत दर्ज की गई, जो संसद सदस्यों की एकजुटता और सक्रिय भागीदार को दर्शाता है। दोस्तों, उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 के बारे में नोट डाउन करें। दोस्तों, वोटर थे 781, दोनों सदनों के सांसद मिलाकर। मतदान करने वाले
सांसद 767 सांसदों ने मतदान किया, लगभग 98%। मान वोट हुआ 752, अमान वोट हुआ 15। दोस्तों आपको बता दें सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उम्मीदवार थे। उन्हें कुल वोट में से 452 वोट मिले, जिसका प्रतिशत है लगभग 60.11। बी सुदर्शन रेड्डी जो कि विपक्ष के उम्मीदवार थे, उन्होंने 300 वोट प्राप्त किए। मतदान का उन्हें कुल वोटों में लगभग 39.89% वोट मिले। जीत का अंतर रहा 152। कुछ पार्टियां जैसे बीआरएस, बीजीडी और अकाली दल के सांसदों ने वोट नहीं दिया है। दोस्तों उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में जानकारी। अनुच्छेद 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। अनुच्छेद 65 राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या पद से हटाए जाने की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 66 के तहत होता है। अनुच्छेद 67 में उल्लेख है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 68 में उपराष्ट्रपति के पद की रिक्त को भरने के लिए चुनाव का समय। तो दोस्तों ये रहे महत्वपूर्ण जानकारी उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वें एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का शुभांकर क्या है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए जलवीर इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन ए। दोस्तों 11वें एशियन एक्वाटिक्स चैंपियनशिप का शुभंकर है जलवीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केपी शर्मा ओली किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने पद से इस्तीफा दिया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए नेपाल इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया और दोस्तों इस्तीफा देने की तारीख रही है, नोट डाउन करें, 9 सितंबर 2025। कारण था देश भर में हिंसक प्रदर्शन, खासतौर से जेन-जेड युवाओं द्वारा सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के आरोप में आंदोलन चलाया जा रहा था। और दोस्तों 4 सितंबर को नेपाल सरकार ने 26 प्रमुख प्लेटफॉर्म जिसमें फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब आदि पर प्रतिबंध लगाया था। इसी के विरोध स्वरूप जेन-जेड युवाओं ने प्रदर्शन किया और दोस्तों संसद पर उन्होंने अटैक किया और काफ़ी नुकसान हुआ है नेपाल में और कई प्रधानमंत्रियों के आवासों पर हमले किए गए। यहाँ तक कि एक दुखद घटना के दौरान एक भूतपूर्व नेपाल प्रधानमंत्री की वाइफ जलकर उनका डेथ हुआ है। और दोस्तों ये आंदोलन शुरुआत हुआ था अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला माना जा रहा था और देश भर में विरोध किया गया था। इन 26 प्रमुख प्लेटफार्मों फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब आदि पर प्रतिबंध लगाने का जोरदार विरोध हुआ। दोस्तों कई मंत्रियों ने इस दौरान इस्तीफा दिया, जिसमें गृह मंत्री, कृषि मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री समेत कई नेताओं ने इस्तीफा दिया। दोस्तों प्रदर्शन में 20 से ज़्यादा लोगों की
मौत हुई और लगभग 400 से ज़्यादा लोग घायल हैं। और दोस्तों, आपको मैंने बताया था पूर्व प्रधानमंत्री जिनकी वाइफ का डेथ हुआ था, वे हैं झालनाथ खनन के घर में आग लगा दी गई थी, जिसके बाद उनकी पत्नी की मौत हो गई थी। दोस्तों, आपको बता दें, नेपाल में अस्थिरता का दौर रहा है और लगभग 17 सालों में 15 सरकारें गिरी हैं। इनमें पुष्प कमल दहल प्रचंड थे, जिनका कार्यकाल था 2008 से 9 तक। दूसरे थे माधव कुमार, 2009 से 11 कार्यकाल था। और तीसरा था झलनाथ खनाल, जो कि 2011 और 2011 में ही इनका कार्यकाल था। चौथे थे बाबूराम भट्टराय, जिनका कार्यकाल 2011 से 2013 था। और पांचवें थे खिलराज रेग्मी, जिनका कार्यकाल 2013 से 2014 तक था। सुशील कोइराला छठे थे, जिनका कार्यकाल था 2011 से 13 तक। और दोस्तों, केपी शर्मा ओली सातवें, 2013 से 16 तक इनका कार्यकाल रहा पहली बार। और पुष्प कमल दहल प्रचंड 8वां व्यक्ति हैं, जिनका अस्थिरता के कारण इस्तीफा देना पड़ा था 2016 से 17। और 9वें नंबर पर शेर बहादुर देवा, जिनका कार्यकाल था 2017 से 18। फिर तीसरे कार्यकाल के दौरान भी अस्थिरता के शिकार हुए केपी शर्मा ओली 2018 से 2021। 11वां थे केपी शर्मा ओली। इनके कार्यकाल का पीरियड 2021 में भी सरकार अस्थिरता का सामना करना पड़ा और इस्तीफा देना पड़ा। 12वां थे शेर बहादुर देवा, 2021 से 22 तक कार्यकाल था, स्थिरता के कारण इस्तीफा देना पड़ा। और 13वें पुष्प कमल दहल प्रचंड एक बार फिर प्रधानमंत्री बने थे 2022 से 2024। अस्थिरता के कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। और फिर 2024 में फिर पुष्प कमल दहल प्रचंड 2024 में प्रधानमंत्री बने थे और उसी साल उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। और दोस्तों, 2025 में केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री बने और युवाओं के आक्रोश का सामना करना पड़ा और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। तो दोस्तों, अस्थिरता 17 साल में ये 15 सरकारें गिरी हैं। किसी भी देश के लिए ये एक शुभ लक्षण नहीं है और बार बार सरकार का आना और चले जाना देश के विकास की गति थम जाती है। दोस्तों, नेपाल के बारे में जानकारी, नेपाल की मुद्रा नेपाली रुपया है। और दोस्तों, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है। राजधानी नेपाल की काठमांडू है। भारत के साथ नेपाल की 5 राज्यों की सीमा लगती है: उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। तो दोस्तों, मैंने महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी नेपाल में घटित घटनाक्रम और नेपाल के प्रधानमंत्रियों के अस्थिरता के दौर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी किस राज्य में खोली जाएगी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए असम इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, असम के बारे में जानकारी, असम की राजधानी दिसपुर है। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, राजकीय पशु है एक सिंग वाला गैंडा। दोस्तों, राजकीय पक्षी है विंग्ड वुड डक और राजकीय पुष्प है फॉक्सटेल ऑर्चिड।
राजकीय फल है काजी नेमू। असम का लोक नृत्य है बिहू, बंगरम्पा, भोर। राष्ट्रीय नृत्य शास्त्रीय नृत्य, जो कि त्योहारों का प्रसिद्ध नृत्य है। और दोस्तों, प्रसिद्ध त्योहारों में बिहू महोत्सव, वांचुआ महोत्सव, बैखो उत्सव। और दोस्तों, अभी हाल में असम का 7वां नेशनल पार्क बना था देहिंग पटकाई। छठा रायमोना नेशनल पार्क है। और दोस्तों, अन्य नेशनल पार्क के बारे में जानकारी: कांजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क। और दोस्तों, आपको बता दें, भारत का पहला तेल कुआं कहाँ था? तो दोस्तों, इसका उत्तर है डिगबोई, असम। भारत का सबसे लंबा पुल का क्या नाम है? उत्तर है भूपेन हजारिका, जिसे पहले ढोलिया सादिया पुल के नाम से जाना जाता था। और दोस्तों, इसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर और ये लोहित नदी पर है। तो दोस्तों, मैंने महत्वपूर्ण जानकारी दी है असम से संबंधित। और देश की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी असम में खोली जाएगी। दोस्तों, इसका उद्घाटन 14 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। स्थान है नुमालगढ़ी, गोलघाट, जिला असम। दोस्तों, इसे तकनीकी सहयोग दे रहा है फिनलैंड की कंपनी और इसका विकास करता है नुमालगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, NRL। और दोस्तों, इसमें 1700 करोड़ से अधिक का निवेश लगेगा। बांस प्रसंस्करण क्षमता है 3 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष। उत्पाद है एथेनॉल, फर्फ्यूरल, एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन: सितंबर 2025 में केंद्र सरकार ने किस राज्य के कुकी उग्रवादी समूह के साथ समझौता किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, मणिपुर इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, मणिपुर के बारे में जानकारी: दोस्तों, मणिपुर की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुआ। और दोस्तों, राजधानी है मणिपुर की इम्फाल। और राज्यपाल हैं अजय कुमार भल्ला, जो कि पूर्व केंद्रीय सचिव रहे हैं। लोकसभा की सीट 2 है, राज्यसभा की सीट 1 है, विधानसभा की सीट 60 है। और राज्यपाल हैं अजय कुमार भल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन: हाल में कौन सा राज्य 99.3% साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षर घोषित हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के बारे में जानकारी: ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। और राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ला। लोकसभा की सीट है 4, राज्यसभा की सीट है 3, विधानसभा की सीट है 68। और राष्ट्रीय उद्यान है ग्रेट हिमालयन पीन वैली, खीरगंगा, इंद्र किला और सिंबलवाड़ा। दोस्तों, महत्वपूर्ण मैं जानकारी आपको दे रहा हूं, आप नोट डाउन करें। दोस्तों, हाल में भारत की साक्षरता बढ़कर 80.9% हो गया है।
भारत की राष्ट्रीय साक्षरता दर वर्ष 2011 में 74% से बढ़कर 2023 में 80.9% हो गई है। यह घोषणा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2025 के अवसर पर वर्चुअल संबोधन में किया था। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश राज्य ने 99.3 साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षर घोषित हुआ है। भारत की शिक्षा व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित करते हुए हिमाचल प्रदेश को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है। राज्य में 99.3% साक्षरता दर हासिल कर ली है। और दोस्तों, यह घोषणा सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में आयोजित उल्लास मेला 2025 अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर की है। दोस्तों, हिमाचल से संबंधित महत्वपूर्ण स्टैटिक क्वेश्चन मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। हिमाचल प्रदेश का प्रथम रेलवे स्टेशन कौन सा था? तो उत्तर है शिमला रेलवे स्टेशन। हिमाचल प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे लंबा कार्यकाल किसका था? तो उत्तर है वीरभद्र सिंह। हिमाचल प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो दोस्तों, यह है लक्षणा देवी मंदिर, जो कि भरमौर में स्थित है, जो देवी लक्षणा देवी को समर्पित है। हिमाचल प्रदेश में राज्य में बहने वाली सबसे छोटी नदी कौन सी है? उत्तर है यमुना नदी। हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित प्रसिद्ध पौंग बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो उत्तर है ब्यास नदी। हिमाचल राज्य का गठन कब किया गया था? उत्तर है 15 अप्रैल 1948। हिमाचल प्रदेश राज्य में कुल कितनी लोकसभा सीट हैं? उत्तर 4। भारत के किस पड़ोसी देश के साथ हिमाचल प्रदेश अपना सीमा साझा करता है? उत्तर चीन। क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? उत्तर है लाहौल और स्पीति। क्षेत्रफल है 13,835 वर्ग किलोमीटर। कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हिमाचल प्रदेश राज्य को तिब्बत से अलग करती हैं? उत्तर है जास्कर पर्वत श्रृंखला। और हिमाचल प्रदेश की राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? उत्तर है लीला शेठ। सतलुज नदी सर्वप्रथम हिमाचल प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है? उत्तर है किन्नौर। हिमाचल प्रदेश में शिमला शहर का नाम किस हिंदू देवी के नाम से प्रभावित है? उत्तर है माता श्यामला देवी। हिमाचल प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? हिंदी और संस्कृत। हिमाचल प्रदेश के किस जिले को छोटी काशी कहा जाता है? उत्तर मंडी। हिमाचल प्रदेश राज्य को किस झील को 7 झीलों का समूह कहा जाता है? उत्तर है लामा झील। हिमाचल प्रदेश के सर्वप्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? उत्तर है मेजर सोमनाथ शर्मा। हिमाचल प्रदेश के किस जिले को राज्य की शीतकालीन राजधानी कहा जाता है? उत्तर है धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? उत्तर है रियो पुरजिल। नोट डाउन करें, रियो पुरजिल हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। 6,816 मीटर है। हिमाचल प्रदेश राज्य का राजकीय पुष्प क्या है? गुलाबी बुरांश। हिमाचल प्रदेश राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? सतलज नदी। हिमाचल प्रदेश की सीमा भारत की कौन से पड़ोसी राज्यों से लगती है? नोट डाउन करें, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश का शाब्दिक अर्थ क्या है? बर्फीली ढलानों का प्रदेश। राज्य का सबसे बड़ा प्राकृतिक झील कौन सी है? रेणुका झील। हिमाचल प्रदेश का गुरु घंटाल गोम्पा कहाँ स्थित है? लाहौल स्पीति में। हिमाचल प्रदेश राज्य का राजकीय वृक्ष क्या है? देवदार। हिमाचल प्रदेश का राजकीय पक्षी का क्या नाम है? वेस्टर्न ट्रैगोपोन। हिमाचल प्रदेश राज्य का प्रमुख लोक नृत्य कौन है? कुल्लू नटधरी, शिव बदरनती, मोहक लोहली नृत्य, लांसर सोला, चुकसम, चन्नम छम नृत्य। हिमाचल प्रदेश के किस शहर को पहाड़ियों की रानी कहा जाता है? उत्तर है शिमला। हिमाचल प्रदेश का आदर्श वाक्य क्या है? सत्य में जयते। हिमाचल प्रदेश में किस देवताओं की घाटी कहा जाता है? कुल्लू घाटी को देवताओं की घाटी कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? रोहतांग दर्रा है। हिमाचल प्रदेश
की दृष्टि से, राज्य की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश भारत में कौन सा स्थान है? 17वां है क्षेत्रफल की दृष्टि से। किस जाति के लोग सबसे अधिक रहते हैं हिमालय में? हिमाचल प्रदेश में राजपूत। हिमाचल प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? डरोह। पहाड़ी राजघरानों का सबसे लंबा इतिहास किस रियासत का है? उत्तर है कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा गांव कौन सा है? किब्बर। हिमाचल प्रदेश के किस जिले की रुमाल विख्यात है, विश्व प्रसिद्ध? चंबा के रुमाल। हिमाचल प्रदेश का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तर कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश राज्य में कुल कितनी विधानसभा सीट हैं? 68। हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? यशवंत सिंह परमार। बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर का जन्म भारत के किस शहर में हुआ? उत्तर शिमला। नेशनल हाईवे शिमला और चंडीगढ़ को मिलाता है, उसका क्या नाम है? उत्तर है नेशनल हाईवे 22। हिमाचल प्रदेश का नाम किसने दिया था? तो दोस्तों नोट डाउन करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आचार्य दिवाकर दत्त। हिमाचल प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री किस दल का था? तो दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा आइस स्केटिंग मैदान किस रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों ये शिमला में स्थित है। शिमला प्रदेश के पहले किस राज्य की राजधानी थी? तो उत्तर है पंजाब। और दोस्तों प्रसिद्ध अभिनेत्री कंगना रनौत हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं? तो दोस्तों वे मंडी से संबंधित हैं। तो दोस्तों मैंने महत्वपूर्ण स्टैटिक क्वेश्चन आपको कराया है। आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टैटिक ग्रुपों पर शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के प्रधानमंत्री को पद से हटा दिया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी फ्रांस। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों फ्रांस की राजधानी पेरिस है और दोस्तों मुद्रा है यूरो है और राष्ट्रपति हैं एमेनुएल मैक्रोन। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रोन को एक बड़ा राजनीतिक झटका लगा है क्योंकि फ्रांस के प्रधानमंत्री फ्रांसवा बायरू सोमवार को संसद में विश्वास मत हार गए। बायरू को प्रधानमंत्री नियुक्त होने के महज 8 महीने के बाद ही विश्वास मत हार गए थे, जिसके तहत उन्हें 364-194 के भारी मतों के हारने के बाद उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया गया। दोस्तों फ्रांस का करंट अफेयर, भारत ने अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के जेट इंजन बनाने के लिए फ्रांस की कंपनी सफ्रान के साथ साझेदारी किया है। और दोस्तों अभी हाल में फ्रांस ने फिलिस्तीन राज्य के रूप में फिलिस्तीन को मान्यता दी है। फ्रांस ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है। न्यू कैलेडोनिया फ्रांसीसी गणराज्य के अंतर्गत एक नया राज्य बनेगा। पेरिस में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र में मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। फ्रांस की महिला में नए रक्त समूह की खोज की गई। तो दोस्तों ये रहे महत्वपूर्ण जानकारी फ्रांस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए यूनुस अहमद। इस प्रश्न का सही उत्तर है मध्य पूर्व में डाटा स्पेस को वर्किंग के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत एनआरआई उद्यमी यूनुस अहमद को वैश्विक व्यवसाय नेतृत्व में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों महत्वपूर्ण पुरस्कारों से संबंधित जानकारी आप नोट डाउन करें। स्टैटिक क्वेश्चन के तौर पर मैंने इसे तैयार किया है। किस भारतीय संस्था को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 दिया गया? एजुकेट गर्ल्स। मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? त्सांगो गेले जो कि थाईलैंड की हैं, यह खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला हैं।
43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 किसे मिला? उत्तर है नितिन गडकरी। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किसे मिला? उत्तर है बानू मुश्ताक। आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला? कार्तिक आर्यन को। कौन जादूगरों के लिए ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय बनी? राजस्थान की सुहानी शाह। मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? ओपोएल सुजाता चोंगाश्री थाईलैंड की। 54वां दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया? मिथुन चक्रवर्ती को। विंबलडन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? ईगा स्वियाटेक ने। डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 किस बैंक को प्रदान किया गया? इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025 किसे दिया गया? सौरप्रिया सांगवान को। ऑस्कर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला? अनोरा को। लता मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे मिला? कुमार मंगलम बिड़ला को। 2025 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 23। सर्वाधिक प्रभावशाली प्रमाणविद 2025 पुरस्कार किसे दिया गया? आचार्य प्रशांत को। मार्च 2025 में 34वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? उत्तर भद्रेश दास को। वर्ष 2025 में कुल कितने हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया? उत्तर है 139। किसने संयुक्त राष्ट्र विश्व सूचना शिखर सम्मेलन WSISC 2025 पुरस्कार जीता? उत्तर है मेरी पंचायत ऐप। किसने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता? मानिका विश्वकर्मा। 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो दोस्तों विक्रम मैसी और शाहरुख खान ने। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया? विनोद कुमार शुक्ला को। जीपी बिड़ला मेमोरियल पुरस्कार किसे दिया गया? डॉक्टर बी नारायणन को। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 किस लेखिका को मिला? उत्तर लीला अबुलेला को। कलिंग रत्न पुरस्कार 2025 किसे मिला? उत्तर धर्मेंद्र प्रधान को। वर्ष 2025 का खेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? मासाकी कासावारा को। अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण प्रदान किया गया? उत्तर है श्रीलंका। विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बने? भुवन रिभु। 67वें ग्रैमी अवार्ड किस भारतीय ने जीता? तो दोस्तों ये है काओबा कार्टर बियांसे। 67वें ग्रैमी अवार्ड 2025 में एल्बम द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? दोस्तों काओबा कार्टर बियांसे ने। रामनाथ गोयन का पत्रकारिता पुरस्कार किसने जीता? 2025 मृदुला का झाय ने। यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 किसे मिला? अखबार ला प्रेस निकारागुआ को। 2025 का पुलित्जर पुरस्कार ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग श्रेणी में किसे मीडिया संगठन को प्रदान किया गया? वॉशिंगटन पोस्ट को। 2025 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार किसे दिया गया? वर्षा देश पांडे को। भारत का सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड किसे दिया गया? तो उत्तर है इंदौर। तो दोस्तों मैंने महत्वपूर्ण अवार्डों से संबंधित जानकारी दी। आप इस वीडियो को सोशल साइटों पर और अपने स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में वर्ष 2026 के लिए G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए अमेरिका। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है। मुद्रा है अमेरिकी डॉलर। और दोस्तों राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। दोस्तों अमेरिका से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मैं दे रहा हूं। अमेरिका का नवीनतम करंट अफेयर, डोनाल्ड ट्रंप ने सर्जियो गोर को भारत में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया। अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास किया। अमेरिका ने डॉलर आधारित सिक्कों का विनियमित करने के लिए जीनियस अधिनियम पारित किया। अमेरिका यूनेस्को से बाहर हुआ। भारतीय सेना के लिए अपाचे अटैक हेलीकॉप्टरों की पहली खेप USA मिली। अमेरिका ने पहलगाम आतंकवादी हमले के दोषी TRF को विदेशी आतंकवादी समूह घोषित किया।
ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में अमेरिका शीर्ष पर रहा। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन HIV की रोकथाम के लिए एक नई दवा लेनाकैपाविर को मंजूरी दी है। तो दोस्तों, मैंने महत्वपूर्ण जानकारी दी है अमेरिका से संबंधित। और दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण सम्मेलनों की जानकारी। भारत रत्न डॉक्टर MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पूसा दिल्ली में हुआ। सशस्त्र बल राष्ट्रीय सम्मेलन सैफ 2025 नई दिल्ली में हुआ। पहली वैश्विक पांडुलिपि विरासत पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भारत मंडप नई दिल्ली में हुआ। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ। शहरी स्थानीय निकाय अध्यक्षों का राष्ट्रीय सम्मेलन गुरुग्राम भारत में हुआ। 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 कनाडा में हुआ। वान जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 वान जर्मनी में हुआ। स्ट्री शिखर सम्मेलन 2025 हैदराबाद में हुआ। तो दोस्तों, ये रहे कुछ महत्वपूर्ण सम्मेलनों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में हीरो मोटोकॉर्प ने किसे CEO नियुक्त किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन ए हर्षवर्धन चीतले इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, भारत की अग्रणी दोपहिया निर्माता कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने अपने नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में हर्षवर्धन चीतले की नियुक्ति की है। यह नियुक्ति 5 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी। दोस्तों, महत्वपूर्ण नियुक्तियों से संबंधित जानकारी। अनीस दयाल सिंह को प्रधानमंत्री मोदी का उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया। अजय सिंह को बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया। सतीश गोलचा को दिल्ली का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया। जम्मू कश्मीर बैंक ने यश कृष्णन को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया। ग्राहम हाउसिंग ने अर्जुन चौधरी को अपना नया CEO नियुक्त किया। नयारा एनर्जी ने तैमूर अबसुगेलेव को अपना नया CEO नियुक्त किया। NDB ने राजीव रंजन को अपना उपाध्यक्ष नियुक्त किया। राजीव आनंद ने इंडस्ट्रियल बैंक के MD और CEO का कार्यभार संभाला। तो दोस्तों, ये रहे कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों से संबंधित जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य की कैबिनेट ने AIIB के सहयोग से चल रही सड़क परियोजना को मंजूरी दी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन बी मणिपुर इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में शंकर ठाकुर का निधन हो गया, वे कौन थे? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन सी पत्रकार। दोस्तों, वे वरिष्ठ पत्रकार थे और द टेलीग्राम के संपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2025 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस विभाग का नाम बदलकर युद्ध विभाग करने के लिए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए रक्षा विभाग। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत और किस देश ने द्विपक्षीय निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन बी इजराइल इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों, भारत और इजराइल द्विपक्षीय निवेश समझौता हुआ है नई दिल्ली में। और दोस्तों, हस्ताक्षरकर्ता थे भारत की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और इजराइल की ओर से वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच।
समझौते की कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जानकारी। निवेश को बढ़ावा देने और निवेशकों को आर्थिक अधिक सुरक्षा प्रदान करना इसका उद्देश्य था। निवेश को बढ़ावा देने और निवेशकों को अधिक सुरक्षा प्रदान करना। स्वतंत्र विवाद समाधान प्रणाली मध्यस्थता के माध्यम से सुनिश्चित की जाएगी। निवेश की जब्ती से सुरक्षा, पारदर्शिता और नुकसान की भरपाई के प्रावधान शामिल हैं। दोस्तों, इजराइल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। इजराइल एशियाई विकास बैंक ADB का 69वां सदस्य देश बना। जितेंद्र पाल सिंह को इजराइल में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया। इजराइल ने जासूसी उपग्रह ओफेक 19 लॉन्च किया। इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र प्रमुख गुटरेश को देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया। इजराइल ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग लायन चलाया। तो दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण जानकारी। और दोस्तों, इजराइल के बारे में जानकारी। मध्य पूर्व भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित है। इजराइल की राजधानी यरूशलेम है। मुद्रा है इजरायली न्यू शेकेल। और दोस्तों, 1948 में ब्रिटिश जनादेश समाप्त होने के बाद इजराइल एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था। इजराइल के पड़ोसी देश हैं लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट। गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक भी इजराइल की सीमाओं से जुड़े हुए हैं, जो फिलिस्तीन के प्रशासनिक क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल बहुपक्षीय अभ्यास जैपेट के लिए कहाँ रवाना हुआ? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए रूस। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों रूस की राजधानी मॉस्को है। मुद्रा है रशियन रूबल। राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। रूस में 6 जून को रशियन भाषा दिवस मनाया जाता है। 227 जून को रूसी नौसेना दिवस मनाया जाता है। 12 जून को रूसी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, बहुपक्षीय अभ्यास जैपेट का उद्देश्य सैन्य सहयोग को बढ़ाना और अंतर संचालन क्षमता में सुधार करना और प्रक्रियाओं का आदान प्रदान करना है। दोस्तों, रूस से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ। नवीनतम करंट अफेयर। रूस ने भारतीय कामगारों के लिए 10 लाख नौकरियों के अवसर खोले। रूस ने 600 साल बाद कोसेनिनो ज्वालामुखी फटा। रूस ने अपने सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास जुलाई स्ट्राम का आयोजन किया। 27 जुलाई को दोस्तों मैंने अभी बताया है रूस का नौसेना दिवस मनाया जाता है। रूस अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया। रूस ईरान में 8 परमाणु संयंत्र स्थापित करेगा और सहयोग करेगा। रूस ने अंतरिक्ष स्टेशन से UAV लॉन्च करने की तकनीक का पेटेंट कराया। भारत और रूस ने अपने राजनयिक संबंधों की 78वीं वर्षगांठ मनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में भारत ने CAF नेशन कप 2025 में कौन सा पदक जीता? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी कांस्य पदक। इस प्रश्न का सही उत्तर है भारतीय फुटबॉल टीम ने ताजिकिस्तान के हिसोर सेंट्रल स्टेडियम में खेले गए CAF नेशन कप 2025 में तीसरे स्थान के मैच में ओमान को पेनाल्टी शूट आउट में 3-2 से हराकर कांस्य पदक हासिल किया है। एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि ओमान की रैंकिंग भारत से कम है। यह भारत की ओमान पर पहली अंतर्राष्ट्रीय जीत है और इस उपलक्ष्य को और खास बनाती है। दोस्तों, 133वां रैंक है भारतीय फुटबॉल टीम का। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 9 सितंबर। इस प्रश्न का सही उत्तर है सितंबर माह के प्रमुख दिवस। 1 सितंबर को LIC का स्थापना दिवस। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 9 सितंबर को हिमालय दिवस। 9 सितंबर को ही विश्व इलेक्ट्रिक वाहन EV दिवस। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या निवारण दिवस। 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस।
14 सितंबर को हिंदी दिवस, 15 सितंबर को अभियंता दिवस, 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाएगा, 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाएगा, 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाएगा, 21 सितंबर को विश्व एल्जाइमर दिवस के साथ 21 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाएगा, 24 सितंबर को विश्व नदी दिवस मनाया जाएगा, 25 सितंबर को विश्व फेफड़ा दिवस मनाया जाएगा, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाएगा, 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाएगा और 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाएगा। तो दोस्तों, मैंने सितंबर माह के महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में जानकारी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य में स्पेस सिटी और रक्षा केंद्र बनाया जाएगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, आंध्र प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ, राजधानी अमरावती है और दोस्तों लोकसभा की सीट है 25, राज्यसभा की सीट है 11, विधानसभा की सीट है 175, राज्यपाल हैं जस्टिस एस अब्दुल नजीर। दोस्तों, महत्वपूर्ण मैं जानकारी दे रहा हूं, आंध्र प्रदेश सरकार ने तिरुपति में एक स्पेस सिटी और मदकासीरा में 2 प्रमुख रक्षा निर्माण केंद्र स्थापित करने की महत्वाकांक्षी योजना घोषणा की। इन परियोजनाओं में कुल 3,400 करोड़ रुपए का निवेश होगा, जिससे राज्य अंतरिक्ष ही प्रौद्योगिकी और रक्षा विनिर्माण का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरेगा। दोस्तों, नवीनतम करंट अफेयर आंध्र प्रदेश देश का सबसे बड़ा केंद्रीय पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा। आंध्र प्रदेश में इसरो ने श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SDMC में गगनयान मिशन के लिए पहला एकीकृत एयर ड्रॉप परीक्षण किया। आंध्र प्रदेश सरकार ने नगर पालिका कर्मचारियों के लिए 1 करोड़ के कवर की घोषणा की। ADR की रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे अमीर मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के हैं चंद्रबाबू नायडू। मास्टर कार्ड ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आंध्र प्रदेश के साथ समझौता किया। DRDO ने UAV लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM V3 का सफल परीक्षण आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में किया। तो दोस्तों, ये रहे आंध्र प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण नवीनतम करंट अफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने सभी जेलों में कैदियों के लिए योग सुदर्शन क्रिया शुरू की है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के बारे में जानकारी, छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय, जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं। राजधानी है नया रायपुर, लोकसभा सीट है 11, राज्यसभा सीट है 5, विधानसभा सीट है 90। उप मुख्यमंत्री हैं विजय शर्मा और अरुण साव, राज्यपाल हैं रोमन डेका। दोस्तों, प्रश्नों का चयन पीसी सर की मेहनत अगर पसंद आई है, आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। मेरा प्रयास आपको निश्चित तौर से पसंद आया होगा और महत्वपूर्ण जानकारी मैं हमेशा देने का प्रयास करता हूं। मैंने स्टैटिक क्वेश्चन भी इस वीडियो में महत्वपूर्ण जानकारी सहित मैंने आपको बताया है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।